हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका फ्यू मिनट सीरीज़ में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चीता री इंट्रोडक्शन इन इंडिया, व्हाई इज़ इट कंट्रोवर्शियल। देखिए, आप सबको पता है कि चीता 17 सितंबर को इंडिया में आ रहे हैं फ्रॉम नामीबिया एंड ऑन 10 अक्टूबर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। लेकिन ये री इंट्रोडक्शन ऑफ चीतास को देखा जा रहा है बाय वेरियस कॉन्जर्वेशनिस्ट एज अ ग्लोरिफाइड सफारी रादर देन एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वाइबल मेटा पॉपुलेशन। उसके क्या रीजंस हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। अब देखो, इंडिया में अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली वी हैड एशियाटिक चीता विच इज़ अ सब स्पीशीज़ ऑफ चीता। और इंडिया में ये जो स्पीशीज़ है लास्ट 1947 में एक जगह है कोरिया छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे देखा गया। उसके बाद नहीं देखा गया। उसके बाद तो 1952 में चीतास को इंडिया में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। इनफैक्ट चीतास इज़ the only one large mammal to become extinct in the last 1000 years। तो अब इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एफर्ट्स करे कि चीता फिर से हमारे कंट्री का पार्ट बने। तो देयर वाज दिस इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। पहली बार 1970 में बात हुई और ईरान से बात चल रही थी कि वहाँ से हम चीतास लेकर आएंगे। तब ईरान के पास अप्रॉक्सीमेटली 300 चीतास थे, एशियाटिक चीतास। अब ईरान की बात करें तो 12 ही रह गए हैं, बहुत कम रह गए हैं। लेकिन तब क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया? क्योंकि ईरानियन रेवोल्यूशन हो गई और ये बातें स्टैंड बाय पे रह गई, नहीं प्रोसीड कर पाई। उसके बाद फिर 2009 में फिर से शुरुआत हुई चीता री इंट्रोडक्शन की, राइट। अब यहाँ पे कूनो पालपुर उभर कर आया एज अ कंटेंडर, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी, ये बोलकर के कूनो पालपुर में हम एशियाटिक लाइन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि अभी वो सिर्फ गुजरात में मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी वनरेबिलिटी हाई है। अगर एक जगह पे एक स्पीशीज़ कॉन्सेंट्रेटेड हो, कोई बीमारी आती है उनकी खतरनाक है, तो सारी पॉपुलेशन ही ख़त्म हो जाएगी, तो दूसरी जगह पे होना इम्पॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं करेंगे, हम एशियाटिक लाइन्स ही आएंगे यहाँ पर और चीतास नहीं आएंगे। लेकिन फिर से लेटर अभी रिसेंटली फिर से जो है NTCA ने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना जो डिसीजन था उसको वापस लिया एंड चीता री इंट्रोडक्शन वॉज अगेन ऑन ट्रैक। ठीक है, तो कोविड आ गया और धीरे धीरे अभी 17 सितंबर को जो है 8 चीता आएंगे नामीबिया से, ठीक है, जिसके साथ ऑलरेडी हमारा MOU साइन हो चुका है। और 10 अक्टूबर को 12 आएंगे साउथ अफ्रीका से, जिससे अभी हमारी बातचीत चल रही है। टोटल 20 जो है वो कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर दे विल बी इंट्रोड्यूस्ड। रादर इसको री इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं कहा जा सकता टेक्निकली, क्योंकि एशियाटिक चीतास अगर हम लेकर आते ईरान से तो हम उसको री इंट्रोडक्शन कहते। अब क्योंकि अफ्रीकन चीतास आ रहे हैं तो हम उसको इंट्रोडक्शन ही कहेंगे। अब देखिए, जब एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रास्ता तय करके वो आ रहे हैं, अफ्रीका से एशिया आ रहे हैं, इट इज़ दी वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। तो 1 महीने तक वो क्वारंटाइन में रहेंगे, जहाँ पे उनकी हेल्थ मॉनिटर की जाएगी कि इनएडवर्टेंटली कोई वो अफ्रीकन पैथोजन इंट्रोड्यूस ना कर दे इंडिया में, ठीक है, जैसे एंथ्रैक्स हो गया, फेलाइन हर्पीस, और भी बीमारियों के लिए उनको मॉनिटर किया जाएगा और उनको मीट ऑफर किया जाएगा। दे डोंट हैव टू हंट। उसके बाद आफ्टर अ मंथ लॉन्ग क्वारंटाइन उनको जो है 5 स्क्वायर किलोमीटर का एक इनक्लोजर है, ठीक है, वहाँ पे दे विल हैव इट इज़ अ बिग इनक्लोजर, उसको कहा जाता है सॉफ्ट रिलीज़। ठीक है, अब ये जो सॉफ्ट रिलीज़ होगी, यहाँ पे भी उनको कुछ महीने रखा जाएगा ताकि वो एक्लिमेटाइज हो जाए। ये जो सॉफ्ट रिलीज़ इनक्लोजर है, इट इज़ फ्री ऑफ लेपर्ड्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लेपर्ड्स है को प्रेडेटर, तो ये जो इनक्लोजर होगा इसमें लेपर्ड्स नहीं होंगे, जस्ट टू मेक देमसेल्व्स एक्लिमेटाइज्ड टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, सो उसके बाद फिर इनको पार्क में छोड़ दिया जाएगा टू सर्वाइव एंड थ्राइव ऑन देयर ओन। बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। चीतल इज़ द प्रे, जिसको इनफैक्ट चीतल्स या स्पॉटेड डियर जिसको कहा जाता है, उसको पेंच से लाया जा रहा है ताकि इनको प्रे की इनिशियली कमी ना हो। फिर कूनो पालपुर में जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज थी उनको रिमूव किया जा रहा है ताकि हर्बीवोरस है या एग्जॉटिक कुछ है या कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं दे माइट बी डेंजरस फॉर दी हर्बीवोर्स, उन सबको रिमूव किया जा रहा है ताकि हर्बीवोरस जो है प्रे होते हैं वो इनके
तो वो एक्चुअली में उनकी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन्ड रहे। तो कूनो पालपुर इज़ कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द चीतास टू कम एंड थ्राइव, ठीक है। और अगर हम बात करें इस चीता प्रोग्राम का, तो इसका मेन गोल है कि हमें चीतास की मेटा पॉपुलेशन, वाइबल मेटा पॉपुलेशन इस्टेब्लिश करनी है इंडिया में, राइट, कि इंडिया में वो अपना फंक्शनल रोल एज अ टॉप प्रेडेटर परफॉर्म कर पाए और अपना जो दायरा है उसको एक्सपैंड करे, ठीक है। शुरुआत कूनो पालपुर से होगी, लेकिन द आइडिया इज़ टू इस्टेब्लिश इट्स मेटा पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब लाइक आई सेड कि नामीबिया से आ रहा है 8 चीताज आएंगे, 5 फीमेल 3 मेल, 12 साउथ अफ्रीका से आएंगे। 90 करोड़ इज़ द बजट, ठीक है। और अगर हम बात करें कि 7,000 अप्रॉक्सीमेटली चीताज है ग्लोबली, और मोस्टली अफ्रीकन है, क्योंकि एशियाटिक लाइक आई सेड ओनली 12 आर लेफ्ट एंड दैट टू इन ईरान। कभी एशियाटिक जो चीताज है दे यूज टू रोम फ्रीली फ्रॉम अरेबियन पेनिनसुला टू दैट इन इंडिया, राइट। अब कूनो को ही क्यों चूज़ किया गया? देखिए, कूनो जो है इट वाज वंस होम टू चीतास, ठीक है। यहाँ पे चीतास भी थे, लेपर्ड्स भी थे, बहुत सारे को-प्रेडेटर्स दे यूज टू को एग्जिस्ट। अब यहाँ पे ना आइडियल वेजिटेशन है फॉर चीतास टू एम्बुश एंड हंट, गुड प्रे बेस है जिस पे चीतास फीड कर सकते हैं। और यहाँ पे विलेजेस हैं जो रीलोकेट की जा रही है, सिर्फ एक ही विलेज है जिसको रीलोकेट करना है, 24 आउट ऑफ 25 हैव बीन रीलोकेटेड। तो कूनो पालपुर एक आइडियल जगह है फॉर चीतास टू कम। पहले 2-3 जगहें शॉर्टलिस्ट की गई थी, जिसमें से कूनो एज अ क्लियर विनर उभर कर आया। अब अगर हम चीतास की बात करें तो ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि चीतास इंडिया में डिक्लेयर एक्सटिंक्ट 1952 में किए गए थे, लेकिन लास्ट जो चीता स्पॉटेड था वो 1947 में कोरिया इन छत्तीसगढ़ में था। ओनली मैमल टू बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन द लास्ट 1000 ईयर्स। और जब चीतास आ जाएंगे, वाइबल पॉपुलेशन इस्टेब्लिश कर देंगे, तो इंडिया विल बी द ओनली कंट्री विद 5 स्पीशीज ऑफ बिग कैट। टाइगर है यहाँ पे, लायन है, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता होंगे, राइट। उसके बाद एशियाटिक चीता, अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो एशियाटिक चीता का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और वो सिर्फ ईरान में आपको मिलता है। और एशियाटिक एंड अफ्रीका सब स्पीशीज़ हैं जो कि 30 से 60 हज़ार साल पहले कभी सेपरेट हुई। उससे पहले एक ही स्पीशीज़ होगी, फिर उसके बाद 2 स्पीशीज़ 2 सब स्पीशीज़ बनी, कभी 30,000 से 60,000 साल पहले। अफ्रीकन चीता का IUCN स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो वो वनरेबल है क्योंकि उसके नंबर्स थोड़े ज़्यादा हैं। साइट्स अपेंडिक्स 1, और लाइक आई सेड 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लिफ्ट करा, एंड आफ्टर दैट अफ्रीकन चीतास जो है नामीबिया से आ रहे हैं इन इंडिया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 50 चीतास लाने की बात की जा रही है, और ये इनिशिएटिव है WII, WTI और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, उसमें भी NTCA स्पेसिफिकली, राइट। अगर रेंज की बात करूँ तो इनफैक्ट अफ्रीका, एशिया और यूरोप हर जगह आपको चीतास मिलते थे। इंडिया में देवर वेरी अबांडेंट, ठीक है। उनके नंबर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 1800 ऑनवर्ड्स या 19th सेंचुरी में कम होने शुरू हो गए। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो ना तो ऑल ओवर इंडिया इनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन थी, ठीक है। अब ये जो है करंट रेंज की अगर मैं बात करूँ तो अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और ईरान। और हिस्टोरिकल रेंज आप देख लो कितनी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सारी ही है। अब चीतास जो है रहते कहाँ पे है? ओपन प्लेन्स में, ग्रासलैंड स्पीशीज़, ठीक है। इनफैक्ट जो चीतास है ना, ये ग्रासलैंड्स को आजकल जैसे वेस्टलैंड भी माना जाता है ना, तो अगर चीतास को हम प्रोटेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ग्रासलैंड्स है वो भी प्रोटेक्ट होंगे और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट होगी, इसलिए चीता को फ्लैगशिप स्पीशीज़ भी कहा जाता है। तो ये आपको ओपन प्लेन्स मोस्टली ग्रासलैंड में मिलते हैं चीतास, राइट, ओके। देन एशियाटिक चीता क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि ईरान में ही है सिर्फ अभी रिमेनिंग चीता, और जो वहाँ पे देखो अगर हम कहीं से पॉपुलेशन ला रहे हैं, नंबर ला रहे हैं, तो जो सोर्स पॉपुलेशन है ना उसको डैमेज नहीं पहुँचना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो सोर्स पॉपुलेशन है वो बहुत छोटी है, तो वाइबल नहीं है एशियाटिक चीतास को सोर्स करना विदाउट डैमेजिंग द सब स्पीशीज़। तो इसलिए जो इंडिया है वो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से सोर्स कर रहा है अपने चीतास, राइट। एंड वाई अफ्रीकन चीता? बिकॉज ना अगर हम बात करें कि एक तो एप्रोप्रिएट चीतास प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद जो साउथ अफ्रीकन चीतास है ना वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स हैं,
ठीक है। तो अगर डाइवर्सिटी है तो आप जो फाउंडिंग पॉपुलेशन है वो बनने में आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि आप डिजीज़ के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे क्योंकि यू हैव डाइवर्स सेट ऑफ जीन्स, तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसलिए so that is why we have chosen African cheetahs, especially South African cheetahs because they are genetically diverse. अब ये controversial क्यों है? देखिए पहली चीज़ जो ये है कि इनिशियली तो चलो हम इसको सॉफ्ट रिलीज़ कर रहे हैं, बट वो 1-2 महीने के लिए ही है। तो सॉफ्ट रिलीज़ का मतलब ये है कि वो जो इंक्लोजर होगा, सॉफ्ट रिलीज़ इंक्लोजर होगा, उसमें फेंसिंग है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, ताकि लेपर्ड्स ना आ पाए। लेकिन उसके बाद इट वुड बी रिलीज्ड इनटू द कूनो पालपुर नेशनल पार्क। नाउ दैट नेशनल पार्क इज़ अनफेंस्ड। अब अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका में अगर इनको कहीं भी और इंट्रोड्यूस किया गया तो वो फेंस्ड प्रोटेक्टेड एरियाज थे, ठीक है। उससे क्या होता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है जो वो मिनिमम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, अनफेंस्ड नेशनल पार्क है, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस है। देखो ह्यूमंस के साथ तो ऐसा चीतास नहीं उन पे अटैक नहीं करते, लेकिन उनके लाइफ स्टॉक पे अटैक कर सकते हैं, एंड इन टर्न द ह्यूमंस माइट ट्रैप देम और दे माइट किल देम, रिटेलिएटरी किलिंग जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। सो दैट कुड लीड टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी चीज़ ना, ऐसा माना जाता है कि चीतास ना अपनी स्पीड पे रिलाई करते हैं, वैसे कॉन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करते, डेलिकेट है, जैसे को-प्रेडेटर्स जैसे लेपर्ड्स के साथ कॉम्पिटिशन है अगर, तो वो उनके साथ कभी कभी कॉन्फ्रंट नहीं करेंगे, वो उनसे भागने की कोशिश करेंगे, खुद को बचाते हैं वो। तो इसी वजह से माना जाता है कि लेपर्ड्स दे किल चीतास। इनफैक्ट जो फेरल डॉग्स होते हैं, जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं ना, वो भी कभी कभी चीतास को मार देते हैं, ठीक है। तो अगर अनफेंस्ड होगा ना तो ये सब रिस्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। उसके बाद लाइक आई सेड कि अफ्रीका में जो फेंस्ड प्रोटेक्टेड एरियाज में इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको कहा जाता है फोर्ट्रेस अप्रोच या फोर्ट्रेस कॉन्जर्वेशन। इंडिया में वी बिलीव इन को एग्जिस्टेंस, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया में फेंसिंग नहीं होती, आपके पास कोर एरिया होता है और बफर एरिया होता है। बफर एरिया में जो लोग हैं वो भी आ जा सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है चीतास के लिए, बिकॉज दे know how to survive in fenced protected areas, ठीक है। अगर फेंसिंग नहीं होगी तो दे विल मूव आउट एंड देन दे विल नॉट रिप्रोड्यूस, और हमारा पर्पस तो यही है ना कि वो रिप्रोड्यूस करे और वाइबल पॉपुलेशन इस्टेब्लिश करे, उनके नंबर्स बढ़े, तो वो नहीं होगा। तो फिर एक तरह से जो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है दैट विल बिकम लाइक अ सफारी पार्क ओनली, है ना। एक जगह पे कुछ चीतास हैं, आप उनको आओ देखो एंड दैट्स ऑल, है ना। वो जो वाइबल पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा फेल होता हुआ दिखता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन कॉन्जर्वेशनिस्ट, सर्टेन एनवायरमेंटलिस्ट्स, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है कि चीतास को ब्रॉड इकोलॉजिकल जोन चाहिए। तो इंडिया में जो हैबिटेट्स है ना छोटे हैं इफ़ वी कंपेयर टू दैट ऑफ अफ्रीका, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इंडिया में जो प्रे बेस है दैट इज़ लेस इफ़ यू कंपेयर दैट विद अफ्रीका। इसीलिए जो चीतल है या स्पॉटेड डियर जिसको कहते हैं वो कूनों में पेंच से लाए गए हैं और डिफरेंट और एरिया से भी लाए गए हैं ताकि प्रे बेस की कमी ना हो चीतास को, ठीक है। उसके बाद चीतास accustomed to preying on certain species in the natural habitat would have to relearn how to hunt in India। तो ऑब्वियसली वो भी एक controversial aspect हो सकता है, बट एट द सेम टाइम अब देखो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए और चीतास अगर बाहर जाते हैं तो उनको वापस लाने के लिए उनके ना ट्रैकिंग कॉलर्स लगा दिए जाएंगे एंड दे विल बी मॉनिटर्ड 24/7, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो कम्युनिटीज़ हैं दे आर ऑल्सो ओके, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि टूरिज़्म बढ़ेगा, उनकी विलेजेस की जो इकोनॉमी है वो ठीक हो सकती है, सो दे विल ऑब्वियसली नॉट अटैक द चीतास। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। इनफैक्ट पोचिंग को रोकने के लिए भी सर्वेलेंस कैमरास लगे हैं, वॉच टावर्स बने हैं, ड्रोन्स हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स जो रिटायर्ड हैं उनको बोला गया है कि आप सर्वेलेंस अच्छे से कीजिए। फिर उसके बाद एक चीता मित्रास भी हैं, सो दीज आर वॉलंटियर्स हु आर एक्चुअली जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग्स द कम्युनिटीज विच लिव इन द विसिनिटी ऑफ द कूनो पालपुर, कि उनको पता चले चीता और लेपर्ड में क्या डिफरेंस है एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सब चीज़ें भी साइमल्टेनियसली चल रही हैं टू मेक दिस चीता री-इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट अ सक्सेस, राइट। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग दिस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रीलिम्स का 2023 मेंटरशिप बैच इज़ लाइव, एंड अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है।
एंड देन बैच 5 इज़ ऑल्सो लाइव, ठीक है। 5 सितंबर से हमारी जो रजिस्ट्रेशंस दे हैव स्टार्टेड एंड दे विल गो ऑन अंटिल 19 सितंबर, जब हमारी पहली क्लास होगी। तो अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और हमारे जो टीम है वो आपको फुली असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग ऑल द कोर्सेज एंड रिगार्डिंग ऑल योर क्वेरीज, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।